अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक क्विक रिव्यू प्लस ए वेरी नाइस लुक दैट यू कैन कैरी, स्पेशली अगर आपके कोई भी आगे इवेंट्स आ रहे हैं। आई एम प्रीटी मच श्योर लोगों ने बारात अटेंड करनी है, वलीमा अटेंड करनी है, एंड मोस्ट रिक्वेस्टेड जो लुक्स आती हैं वो यूजली फिरोजी और पिंक्स के कॉम्बिनेशंस के साथ, अपार्ट फ्रॉम योर ट्रेडिशनल गोल्स, जो कि मैं कर चुकी हूँ। जो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है वो यही होती है कि आप फिरोजी और पिंक्स को मर्ज करके दिखाएं। सो आई थॉट व्हाट बेटर वे टू डू इट देन टू डू इट टुडे। Plus, I am reviewing this palette today, which is the Celestial Thunder from Dominique Cosmetics. आज मैंने इस पैलेट के साथ खेला है, और अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने कैसे इस लुक को क्रिएट किया है, keep on watching. ट्यूटोरियल पसंद आने पे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन तभी आएगी इफ़ यू हिट द नोटिफिकेशन बेल। So let's dive right into the video. Okay, so I'm taking this palette Celestial Thunder. ये Dominique Cosmetics की पहली पैलेट है जो मेरे पास आई है, और मैं सबसे पहला शेड जो है इस पैलेट में से वो है मिस्टिक आइस, जो कि फिरोजी रंग का शेड है, और वो मैं एक फ्लैट ब्रश की मदद से अपनी लिड के ऊपर पैक ऑन कर रही हूँ। ये शेड इतना पिगमेंटेड नहीं था जितना कि मुझे लगा था, जब कि मैंने इसके स्वॉचेस किए थे अपनी स्टोरीज़ में। दिस इज़ अ लिटल डिफ़िकल्ट टू बिल्ड, तो मुझे काफ़ी बैक एंड फोर्थ इसको बिल्ड करना पड़ा था। नेक्स्ट मैं शॉकिंग पिंक शेड लूसिड ड्रीम्स इसकी आउटर एजेस पे ब्लेंड कर रही हूँ। अब क्योंकि इस पैलेट के अंदर कोई और ट्रांजिशनल शेड नहीं था, तो मुझे इसी शेड लूसिड ड्रीम्स को ही एक फ्लफ़ी ब्रश की मदद से ब्लेंड आउट करना पड़ा, ताकि ये एक ट्रांजिशन शेड की तरफ सॉफ्टर लगना शुरू हो जाए। सो ये इसका एक डाउन साइड था इस पैलेट का, बट जब मैं इसको ब्लेंड करूँगी तो आप खुद ही देख लीजिएगा कि ये शेड स्पेशली लूसिड ड्रीम जो शॉकिंग पिंक शेड है, इसको ब्लेंड करते करते ये काफ़ी अच्छी लुक देना शुरू हो जाता है। सो आई वाज़न्ट वेरी मैड अबाउट इट कि ये इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विद, इट वाज फाइन। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी थी कि इवन दो मैंने इस कलर को ब्लेंड किया था, आप इसको दोबारा से इंटेंसिफाई भी कर सकते हो। तो जो आप मुझे देख रहे हो करते हुए बैक एंड फोर्थ, मैं इसको वापस जाके इंटेंस भी किया है और दोबारा से ब्लेंड आउट करके लाइटर भी कर लिया है। एक बड़ा मज़े का डार्क ह्यू क्रिएट हो गया था फिरोजी के इर्द गिर्द। नेक्स्ट मैं शेड ले रही हूँ ब्लैक मैटर। ये एक ग्रे कलर का शिमर सा शेड था जिसके अंदर ग्लिटर पार्टिकल्स भी थे। इस शेड में थोड़ा फॉल आउट था, जो कि मैंने काफ़ी कोशिश, अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए ये पैलेट यूज़ करना शायद थोड़ा मुश्किल होगी। तो ये फ्लैट ब्रश से मैंने काफ़ी बार पिगमेंट उठा के इसको प्रेस किया था। फिंगर से मैंने इसको लगाने की कोशिश की थी, लेकिन फिंगर से रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आया था। तो फ्लैट ब्रश ही आपको यूज़ करना पड़ेगा अगर आप यूज़ करना चाहते हो। स्प्रे करके भी यूज़ कर सकते हो टू मेक अ डिफरेंस एज वेल। लैशेस लगाने के बाद लुक कुछ ऐसी है, एंड लैशेस लगाने के बाद वैसे ही लुक काफ़ी अच्छी शुरू हो जाती है। इन अ कॉर्नर में मैंने इटर्नल लाइट, ये भी एक शिमरिंग कलर था जिसमें ग्लिटर पार्टिकल्स है। इसका भी शाइन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। इसको मैंने इनर कॉर्नर्स पे लगाया था और ब्राउ बोन पे लगाया था टू ब्राइटन एंड हाईलाइट। नेक्स्ट मैं ये एक ग्रे टोन सा शेड ले रही हूँ, इसका नाम ज़ीरो ग्रेविटी है, और ये मैंने अपनी लोअर लैश लाइन पे लगाया था इसको ब्लेंड करने के लिए। द ओनली रीज़न आई यूज़ दिस कलर इज़ बिकॉज कि अपर लिड इतनी बोल्ड और कलरफुल है, मैं ये नहीं चाह रही थी कि इतना स्ट्रॉन्ग लोअर लिड पे आए। नेक्स्ट मैंने अपने फेस को मैं कंप्लीट कर रही हूँ। आई एम डूइंग माई ब्लश। कॉन्टूर मेरा पहले से हुआ था, सो आई एम जस्ट गोइंग टू बफ आउट माई फेस। ये बफिंग ब्रश की मदद से आई डू दिस स्टेप अ लॉट, और इससे मेरा जो है कॉन्टूर जो है इट बिकम्स नाइस एंड इवन, कोई हार्शनेस वगैरह नहीं रहती मेरे फेस के ऊपर। फाइनली मैं अपने फेस को हाईलाइट कर रही हूँ, और हाईलाइट के लिए आई एम यूजिंग ब्यूटी और फातिमा अली का मेरा फेवरेट हाईलाइटर दीज डेज। और इसको मैं अपनी चीक बोन के ऊपर जो मेरे हाई पॉइंट्स हैं वहाँ पे इसको मैं एक फ्लफ़ी ब्रश की मदद से मैं इसको ब्लेंड करूँगी। दिस इज़ अ फोकलोर ब्रश, जस्ट अगर आप जानना चाहें कि ये कौन सा ब्रश है, इससे मेरा हाईलाइटर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। नेक्स्ट आई एम अप्लाइंग लिपस्टिक। ये इंटाइस की लिक्विड लिपस्टिक है इन द शेड ड्रेप। ये इनकी वॉल्यूम 3 वाली लिपस्टिक है, एंड इसके साथ आई गिव यू गाइज अ सेकेंड ऑप्शन। ये शेड जो है इंटाइस का ही है, बट इट्स अ नाइस ब्राइट पिंक। आई थिंक दिस वन इज़ कॉल्ड फ्लश्ड, और ये बड़ा अच्छा प्यारा सा शेड था। सो आई थॉट दिस इज़ अनदर ऑप्शन टू गिव यू गाइज कि अगर आप एक न्यूड के साथ भी कैरी कर सकते हो, एक पिंक के साथ भी कैरी कर सकते हो, एंड इफ़ यू लाइक अ पर्पल एज वेल। Okay, so final thoughts on this palette from Dominique Cosmetics, Celestial Thunder.
I feel like the shimmers are not like those you know, glistening किस्म के shimmers नहीं है, इतने smooth नहीं है, just like I'm used to using lots of shimmers. ये उस तरह का मुझे नहीं feel हुआ. Even with brush application, I feel like they do have some fallout. I didn't expect this kind of result from a palette like this, but इसमें है. ठीक है, there is especially जो dark matter वाला shade है, उसका तो fallout था. When I did my eye makeup, I managed to not make it fall as much, but लेकिन इसमें fallout था. ये वाला जो shade था, I found it slightly difficult to blend. I did not personally like it the way जिस तरह आप एक flat brush से color pack on करते हो, pigment को pack on करते हो, ये उतना intense नहीं हुआ. I had to constantly go back and forth उसको pack on करने के. Transition shade इसमें नहीं है, and probably because it's a smaller palette, शायद इसलिए भी that is one of the downsides of it. ये shades आपको बाकी palettes में भी मिल सकता है. I don't really think this is something that you would have to buy. मैंने क्योंकि कभी इसकी कोई भी palette नहीं use की हुई थी, so I was like I'm gonna definitely go ahead and get this, and I did. Sadly, I'm not that impressed. जितना कि मैं सोच रही थी कि ये होगा उस तरह का इसका नहीं है. Color payoff is not like that. मतलब fingers पे swatch करो it's fine, but जब आप इसको उठा के अपनी eyes के ऊपर blend कर रहे हो, I didn't personally like it that much. That's all I could say. The colors are nice, but I guess इसकी अपनी एक limitation है. If you're somebody who likes to wear vibrant colors, I do. It's fine, but not a lot of color to work with because it's a mini palette. इसकी जो बड़ी palette है, I don't know if I'm gonna get it because I'm kind of like disappointed with इन दोनों के colors का जो texture है. It's like they have glitter and some kind of matcha shimmer, if that makes sense to you. I don't know. Like इतना अच्छा नहीं है as much as I thought it would be. Like इससे there are cheaper palettes out there जिनका shimmer or texture or color payoff इससे ज़्यादा अच्छा है. I'm not gonna name them right now, but लेकिन है. So I don't really think if I would go ahead and invest money in any of these palettes again. So yeah, that's that. Let me know in the comments आपको कैसा लगा मैंने ये look create की थी. Let me know किस किस्म के outfit के साथ ये look आप carry करना चाहेंगे down in the comments below, and let me know कि अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी दूसरी वाली palette को ही review करूँ. I don't know if I would, but अगर आप लोग कहते हो, I will be reviewing it as well. जो Celestial Storm है, जो Thunder है ना, Celestial Storm वाली palette भी है. If you guys want, I would definitely go ahead and review it for you guys. So with that being said, we're pretty much at the end of this video. I hope you liked this tutorial. I hope आपके लिए ये beneficial होगा, and it helps you decide whether you are going to buy this palette or not. Much love and Allah Hafiz.